दोस्तों सलाम नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है फ्लाइयर्स की अधिसूचना के बारे में, यानी कि फ्लाइयर्स की आवंटन किस तरीके से होता है, सरकार की क्या उस पर दिशा निर्देश हैं और इसमें अभी एक संशोधन होने वाला है। ये अधिसूचना 1999 में पहली दफ़े बनाया गया था, लेकिन समय समय पे इस पर कुछ संशोधन भी किए गए, लेकिन 100% फ्लाइयर्स के यूटिलाइजेशन के लिए, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो सका है। इसमें कई तरीके की त्रुटियां हैं, जिसके लिए फ्लाइयर्स के जो भी निर्माता संघ हैं उनसे विचार विमर्श के लिए कहा गया है, या फिर जो भी इंडिविजुअल फ्लाइयर्स ब्रिक्स के निर्माता हैं वो भी अपना इसमें सजेशन दे सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से इनविटेशन है, आप भी इसमें अपना राय रख सकते हैं। उसमें उन्होंने कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, 6 पॉइंट है, उन 6 पॉइंटों पे आपको डिस्कस करना है, डिटेल उनको भेजना है कि इन 6 पॉइंटों पे आपकी राय क्या है। देखिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपके जिले में कुल कितने फ्लाइयर्स ब्रिक्स प्लांट हैं और कितने चल रहे हैं उसमें से, और कितने बंद हो चुके हैं, और जो बंद हुए उनमें कारण क्या था। दूसरा टॉपिक जो है अपना वो है आप कितने, जो भी अब अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप उसमें डालेंगे कि दूसरे टॉपिक में कि आप कितने ब्रिक्स पर मंथ प्रोडक्शन करते हैं और आपको कितना फ्लाइयर्स का जरूरत रहता है। आप फ्लाइयर्स उस पर राख की बजाय पे, आप राख वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन आप राख के बजाय आप लिखें कि आपको पर्टिकुलर फ्लाइयर्स की कितनी जरूरत है और आपको बॉटम एस का कितना जरूरत है, उसको अलग अलग करके लिखें। क्योंकि मैं अभी अधिसूचना का डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन जो भी फ्लाइयर्स ब्रिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तीसरा टॉपिक है आपको कि ड्राफ्ट अधिसूचना के बावजूद आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन था कि फ्लाइयर्स आपको फ्री में मिलना है, लेकिन लोगों की शिकायतें थी कि फ्री में नहीं मिल रहा है। ये इस तरीके की जो भी हैं अधिसूचना में अभी पढ़ के बताऊंगा, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से क्या संशोधन किया जा सकता है। चौथा है आपको फ्लाइयर्स का कोटा 20% से ज्यादा का जो था उससे अधिक कितना होना चाहिए, इस पे आप राय दे सकते हैं। पांचवा है वर्तमान के सरकार के कानून जो कि फ्लाइयर्स को कंज्यूम करने के लिए बनाया गया है, उससे आप संतुष्ट हैं। इस कानून में आपके उद्योग के लिए क्या कोई खतरा या फिर चिंता का विषय है, इसको आप रख सकते हैं उसमें लिख के। जो प्रस्तावित अधिसूचना है, यानी कि जो आने वाला लेटेस्ट अधिसूचना है, जिसको मैं अभी इस वीडियो मतलब ये पार्ट में खत्म करने के बाद से मैं बताऊंगा आपको, उसमें आपको बताना है कि इसमें इससे रिलेटेड मतलब क्या आपको दिक्कत हो सकती है अगर इसको लागू किया जाता है तो। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट थे। आपको अपना 2-3 पेज का एक प्रेजेंटेशन बनाना है कि जिसको आपको 15/2/2021 यानी कि कल, यानी मंडे तक 5 बजे से 4 बजे से पहले अगर आप भेज दें तो उस पर थोड़ा सा वो किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जरूर बना के भेज दें। इसका फॉर्मेट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एक फॉर्मेट तैयार किया जा सके जिसमें आप अपना डिटेल भर के उसको भेज सकें। ये फॉर्मेट कुछ 2 से 3 पेजों का होगा, इसमें आपकी डिटेल्स होंगी। ठीक है, अभी देखिए, मैं जो भी अधिसूचना, अभी नए वाला अधिसूचना जो आया हुआ है उसका मैं डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी आप उसमें फ्लाइयर्स ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर के लिए है वो मैं बता देता हूं आपको एक बार। पहला पॉइंट है मिट्टी की ऊपरी सतह को बचाने के लिए फ्लाइयर्स का उपयोग ईंट बनाने में किया जाए। इसके लिए ये अधिसूचना ड्राफ्ट तैयार किया गया था 1999 में पहली दफा। इसी ड्राफ्ट में, अभी नए वाले ड्राफ्ट में है कि 3P यानी कि पॉल्यूटर स्प्रे प्रिंसिपल, PPP के तहत अगर कोई पॉल्यूशन फैला रहा है तो नए अधिनियम के तहत उस पर पेनाल्टी का प्रावधान रखा गया है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो या फिर फ्लाइयर्स उत्पाद बनाने वाले हो। तीसरा पॉइंट इसमें जो फ्लाइयर्स ब्रिक्स से रिलेटेड है वो है सरकार ने एस यूटिलाइजेशन कहा है, तो इसका मतलब सिर्फ फ्लाइयर्स नहीं बल्कि बॉटम एस भी है। मतलब आप अगर सिर्फ फ्लाइयर्स मांगेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है, आपको बॉटम एस भी दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2021 को बनाया गया है वो 60 दिनों तक एक्सपायर हो जाएगा और इसके अंदर आपको अपना सुझाव या फिर ऑब्जेक्शन भेज देना है। पता आपको मैं बता देता हूं भेजने के लिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी HSMD मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, न्यू दिल्ली 110003। ईमेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पे नोट आ रहा होगा, या आप नोट कर ले। इस ईमेल आईडी पे भी आप अपना जो भी राय सजेशन हो या फिर आपको ऑब्जेक्शन हो इस नोटिफिकेशन के रिगार्ड, तो आप भेज सकते हैं। इसमें 5वां पॉइंट है थर्मल पावर प्लांट का ये निर्देश है कि 100% एस यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करें। और वो एस किनको देना है वो देख लीजिए। पहला है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा मैन्युफैक्चरर का नाम जिनको देना है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक ब्लॉक्स टाइल्स, जिसमें अपना फ्लाइस ब्रिक्स इंडस्ट्री आता है। दूसरा उन्होंने रखा हुआ वो रखा है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग या फिर रेडीमिक्स कंक्रीट और रेडीमिक्स कंक्रीट। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड फ्लाईओवर एम्बैंकमेंट। चौथा है एस एंड जियो पॉलीमर बेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। पांचवा है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। छठा है फिलिंग अप ऑफ लो लाइंग एरिया। सातवां है फिलिंग ऑफ माइन वर्ड्स। आठवां है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड स्लैश कोल बेस्ड एस एग्रीगेट्स। नाइन्थ है अपना एग्रीकल्चर इन ए कंट्रोल मैनर बेस्ड ऑन सॉइल टेस्टिंग। नौवां है अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ शोर लाइन प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। 11वां है एनी अदर इको फ्रेंडली पर्पज एज नोटिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये टाइम टू टाइम इसमें और भी रिसर्च चल रहे हैं कि फ्लाई एश से और कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, उसको इंक्लूड किया जाएगा जो कि इको फ्रेंडली हो। छठा पॉइंट है हर वो एजेंसी जो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो और बताए गए श्रेणियों में से हो, बताए गए ये जो ऊपर मैंने बताया कि किसको फ्लाई एश मिलेगा उसमें से हैं, तो उनको थर्मल पावर प्लांट से 300 किलोमीटर के रेडियस में उनको फ्लाई एश का यूटिलाइजेशन मैंडेट कर दिया गया है कि आपको फ्लाई एश का यूटिलाइजेशन करना है। और इन सभी उद्योगों को फ्लाई एश फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी थर्मल पावर प्लांट ही बियर करेगा। हालांकि इसमें आप देखिए, हालांकि एक पॉइंट इसमें और पॉइंट जोड़े गए हैं। हालांकि थर्मल पावर प्लांट आपसे फ्लाई एश और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको फ्लाई एश फ्री ऑफ कॉस्ट एक शर्त पे मिलेगा, जब आपको थर्मल पावर प्लांट चाहेगा तो वो फ्री देगा, अगर वो चाहता है तो आपको पैसों में देगा। इसकी बात से है कि फ्लाई एश बेस्ड कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा। यानी कि अगर आप ब्रिक्स बना रहे हैं तो आपको आईएस स्टैंडर्ड जो है फ्लाई एश ब्रिक्स का उसके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि वो आपके प्रोडक्ट्स को अपने प्रोजेक्ट में यूज करे। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी कहा है कि सभी सरकारी कामों में एस बेस्ड प्रोडक्ट तभी यूज किए जाएंगे जब उनकी कीमत अल्टरनेट प्रोडक्ट से कम हो। यानी कि अगर आप फ्लाई एश ब्रिक्स बना रहे हैं और आपकी ब्रिक्स से अगर महंगी है रेड ब्रिक्स, तभी आपकी ब्रिक्स गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज होंगी। हालांकि इसमें कोई फीचर्स और कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। एस को ऑथोराइज एजेंसी तक पहुंचाना ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है। अगर वो अनऑथोराइज्ड को पहुंचाएगा तो उस पे ट्रांसपोर्टर पे 1500 रुपए प्रति टन का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर एस बेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाले इको फ्रेंडली मैनर में एस को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उनपे भी 1500 रुपए प्रति टन का जुर्माना लगाया जाएगा। रेगुलर बेस पे आपके वहां ऑडिट कराई जाएंगी। अगर आप पाए जाते हैं कि आप एस को अच्छे तरीके से इको फ्रेंडली मैनर में नहीं रख पा रहे हैं, तो आप पे भी नहीं रख रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप पे भी 1500 रुपए प्रति टन का जुर्माना लगेगा, जितना भी आपके वहां एस उस टाइम पे अवेलेबल होगा। अगर आप अपना प्लांट बंद करने वाले हैं तो कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए आपको थर्मल पावर प्लांट को रिटन नोटिस देना होगा। इसके बाद से इस नोटिफिकेशन में ये भी है कि इस नोटिफिकेशन के फाइनल होने के बाद से 3 महीने के अंदर अंदर आपके डिस्प्यूट्स के लिए, अगर आपका थर्मल पावर प्लांट से कोई डिस्प्यूट है, आपको फ्लाई एश में दिक्कत आ रहा है, इस नोटिफिकेशन में जो फैक्ट्स हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, उनको फॉलो करने के बाद से तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पे फाइनल डिसीजन लेगी कि क्यों इस तरीके से दिक्कत आ रहा है। तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। अगर आपको कहीं लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है तो आप एक मेल आईडी मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, अभी आपकी स्क्रीन पे ये मेल आईडी आ रहा है, इस पे आप लिखिए, या फिर ये मेल आईडी पे भेज सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे रहा हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप भेज सकते हैं। ये रिटन में होना चाहिए, कोई वॉइस मैसेजेस वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल वे में आपको अभी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है
तो आपको ये सब करना पड़ेगा अभी, अन्यथा आपको आगे जाके फ्लायर्स पैसों से मिलेगा। और ये फ्लायर्स ब्रिक्स की इंडस्ट्री, अगर फ्लायर्स भी अगर पैसों से मिलेगा, सीमेंट भी पैसे से काफी महंगा मिलता है और सैंड भी पैसों से ही मिलता है काफी महंगा, तो ये प्रोडक्ट कोई अल्टरनेट रेड ब्रिक्स के नहीं हो पाएगा। आशा करता हूं आप ये समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आपसे ये विनती रहेगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस मेल आईडी पे अपने अपने सुझावों को जरूर भेजें, फ्लायर्स निर्माता जो भी लोग हैं, ठीक है, ताकि सरकार के कान में आपकी बात, सरकार तक आपकी बात पहुंच पाए। और आपकी बातों को सरकार उठाने वाली है, इसकी वजह से आपकी सुझाव मांग रही है। अगर आप देंगे आपका कीमती सुझाव, सरकार जरूर उस पर विचार विमर्श करेगी और आपके हित का जो होगा और पब्लिक के हित का होगा वो सरकार कदम भी उठाएगी। आप जरूर भेजें इसको। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।